कहानी शुरू होती है से एक पाकिस्तान के आलीशान महल के कमरे में। वह कमरा बहुत डरावना और काला था। वहाँ की वाइब्स कुछ अजीब थी। वही खिड़की के पास एक लड़का खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल हंसता नहीं है। उसके चेहरे के भाव बहुत खतरनाक थे। अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो मर जाए। अपने जेब में हाथ डालकर खड़ा था और एकटक चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत अजीब से भाव थे। उसे देखकर भी नहीं बता सकता कि वह क्या सोच रहा है। उसके पीछे बैठा लड़का चिका बोल, अब्दुल तू कब तक ऐसे खड़ा रहेगा? पिछले 1 घंटे से तू ऐसे ही खड़ा है। तूने मुझे क्यों बुलाया? इतनी रात में कितनी सुकून से सो रहा था मैं, लेकिन तुझसे तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती। तभी उसे अपने कानों में बहुत ही ठंडी आवाज सुनाई दी, अगर नौटंकी हो गई हो तो काम की बात कर। क्या वो यहाँ आ गया? उसकी बात सुनकर वह लड़का भी सीरियस हो गया और बोला, हाँ शोएब खुद आया है शिकारी के पास। उसकी बात सुनकर अब्दुल बहुत अजीब तरह से मुस्कुरा कर बोला, वो तो आना ही था। आखिर उसका पाला अब्दुल अली पठान से पड़ा है। अब ज्यादा स्पेस क्रिएट ना करते हुए मैं आपको अपने हीरो से मिलाती हूँ। यह है हमारी कहानी के हीरो अब्दुल अली पठान। देखने में किसी मॉडल से कम नहीं, या फिर यूं कहें इनके आगे मॉडल भी फेल है। 5.6 हाइट, गोरा रंग, 8 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, जेल से सेट किए हुए बाल। कुल मिलाकर हमारा हीरो इतना हैंडसम है कि लड़कियां आहे भरती है उसे देखकर। यह बहुत बड़े बिजनेस टायकून और एक खतरनाक माफिया भी है। पूरे एशिया में इनका राज चलता है। लोग इन्हें ग्रीक ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। इनके पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत, और इन्हें इस बात का घमंड और गुरूर भी है। इन्होंने यह सब कुछ अपने दम पर हासिल किया है। इन्हें बस 2 चीजों से मतलब है, एक इनका काम और दूसरा इनका दोस्त, जिसे यह बहुत प्यार करते हैं पर दिखाते नहीं है। इनकी फैमिली में कोई नहीं है। इनका परिवार एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन इनका एक छोटा भाई है जो बाहर रहकर पढ़ाई करता है, और जो चीज़ इन्हें पसंद आ जाती है तो यह उसे अपना बनाकर रहते हैं। इनके दोस्त का नाम राहिल शेख है। इनके परिवार में इनका कोई नहीं है। इनके पैदा होते ही इनके माँ बाप ने इन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया था। इसके बारे में हम कहानी में जानेंगे। यह भी बहुत हैंडसम है, लेकिन हमारे हीरो से ज़्यादा नहीं। यह अब्दुल के साथ ही रहते हैं और उनके ही ऑफिस में काम करते हैं। अब्दुल और राहिल आपस में कुछ बात करते हैं और फिर राहिल अपने रूम में सोने चला जाता है और अब्दुल एकटक चांद को देखता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो देखने में बेइंतहा खूबसूरत, एकदम डॉल जैसी, गोरा रंग, गुड़िया जैसी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल, चेरी जैसे होंठ, कमर तक लहराते बाल, सफ़ेद कलर की फ्रॉक पहनी थी और बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। जो देखे उसे प्यार हो जाए। इनके माँ बाप नहीं है। यह अपनी नानी के पास रहती है। इन्हें काम की ज़रूरत है क्योंकि इनकी नानी बीमार रहती है और इनके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं है। ओ सॉरी, मैं आपको इनका नाम बताना ही भूल गई। तो ये है हमारी कहानी की नायिका। इनका नाम है नायरा खान। यह अपने नाम की तरह ही प्यारी है और यह बहुत ही चंचल और शरारती है। खैर, यह तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हमारी कहानी पर। एक घर, छोटा मगर खूबसूरत घर। उस घर के अंदर एक लड़की जो बहुत क्यूट थी। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर अपनी आंखों को छोटा करके अपनी नानी को देख रही थी और बोली, नायरा नानू, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हो? नानी बोली, मुझे यह कड़वी और बेकार दवाई। नायरा नानू, आप अगर दवाई नहीं खाओगी तो मैं आपसे कटती हो जाऊंगी। इतना बोलकर वह अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। यह देखकर नानी का मुंह बन जाता है और वह जबरदस्ती दवाई खा लेती है। यह देखकर नायरा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। यह देखकर नानी और चढ़ गई और बोली, मिल गया तुझे सुकून, इतनी देर से मेरे पीछे पड़ी थी। फिर मुंह बनाकर बोली, इतनी बेकार दवाई थी, सारा मुंह खराब हो गया। उनकी ऐसी क्यूट शिकायतें सुनकर नायरा उन्हें गले लगा लेती है। एसरा प्राइवेट लिमिटेड एंड को कंपनी के 30 फ्लोर के राइट साइड में एक बहुत बड़ा केबिन था जो कि किसी महल के कमरे जैसा था। वहाँ की हर एक चीज काली थी और उस सन्नाटे को चीरती हुई किसी के कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग करते हुए आवाज आ रही थी। तभी किसी के नॉक करने की आवाज आती है। उसी वक्त एक शांत मगर ठंडी आवाज आती है, कम इन। राहिल अंदर आता है और बोलता है, यार एक परेशानी हो गई। अब्दुल उसे ऐसे देखता है जैसे पूछना जा रहा हो कि क्या हुआ। अब्दुल का इशारा देखकर राहिल आगे बोलता है, हमारा शेफ अब नहीं आएगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई है। हमें किसी और को काम पर रखना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अब्दुल उसे ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो, क्योंकि उसने इतनी सी बात के लिए उसका वक्त खराब कर दिया। राहिल उसे अपनी तरफ ऐसे देखता देख अपनी बत्ती सी दिखा देता है।
उसे ऐसे देखकर अब्दुल अपना सर लाचारी में हिला देता है और गुस्से में बोलता है, अगर मरना नहीं चाहते तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। उसे इतना गुस्से में देखकर राहिल मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब।